बुद्धि के साथ भक्ति को मिला दिया तो बुद्धि हमको अलग लेके जाएगी और भक्ति अलग लेके जाएगी। संसार अलग लेके भागेगा और अध्यात्म अलग लेके भागेगा। तो इस तरह से हम कभी भी ना तो अपने अंदर के विष को निकाल पाएंगे, ना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन बस एक सिंबल प्राप्त कर लिया कि मैं कांवड़ लेके वहाँ से वहाँ तक गया था, इतने बार मैंने कांवड़ लिया और गया, मगर मेरी पुकार आज तक प्रभु तक नहीं पहुँची। लेकिन तुमने कभी अपने अंदर मनन किया कि तुम्हारी पुकार प्रभु तक क्यों नहीं पहुँची? उसका कारण ही यही है कि तुमने सही ढंग से चुनाव नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारे तराजू का बैलेंस बिगड़ गया। तुमने सिर्फ किसी तरह से ले जाके वहाँ पे सिर्फ जल अर्पित किया, लेकिन वह ज्ञान और वह भक्ति भाव नहीं उत्पन्न कर पाए। जैसा आपने बताया कावड़ के लिए, तो मतलब कावड़ तो सिर्फ कलश वाली तो नहीं होती है। कई लोगों की मतलब देखा है, जहाँ मतलब जैसे हरिद्वार से लोग कावड़ बांध के चलते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग वीडियो बना के डाले कि कावड़ भी मतलब 4-5 तरीके की होती हैं। एक जैसा आपने बताया कलश वाली कावड़, एक होती है डाक कावड़ जिसमें मतलब एक पाइप होता है, उसमें पानी भरते हैं और दोनों तरफ से मतलब जैसे कलावे से बांध के फिर दौड़ के लेके जाते हैं, और वो एक ही दिन में पहुंचाना होता है जहाँ पे भी चढ़ाना है, दौड़ करके कई लोग। फिर एक कावड़ बोले डीजे कावड़, जो डीजे वगैरह बजा के जाते हैं, उसको भी कावड़ कहते हैं। एक झांकी जो बना करके लेके जाते हैं, उसको भी कावड़ कहा गया है। और इस तरीके से मतलब कई चीज़ों में कावड़ कहा गया है, कई चीज़ों को। नहीं बेटा, इसमें जो है डीजे कांवड़ नहीं होती, ना झांकी बना के चलते वो भी कांवड़ नहीं है। हाँ, ये दोनों कांवड़ है, जो जल लेके जाते हैं कलश में, और जो डाक कांवड़ जाती है, ये कांवड़ है। अब इसमें हम देखें कि डीजे बजा के चलते हैं तो क्यों? तो उसका कारण ये होता है कि डीजे जब वे जल भरते हैं, अब डीजे वहाँ तक मंदिर तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये तो मुझे नहीं ज्ञान है, क्योंकि मैं कभी कांवड़ उसमें गया नहीं, तो उसका तो ज्ञान नहीं है। लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि जैसे कि हम लोग चलते हैं तो रथ यात्रा में देखते, जब मैं शिवजी बना था रथ यात्रा में, तो उसमें मैंने ये देखा जैसे किसी को कोई चीज़ रखनी होती, जैसे उससे इतने लोग जुड़े हैं, एक गांव से वो कांवड़ चली है ना, तो जब गांव से चली तो उसमें 20, 25, 50 लोग चल रहे हैं, तो उसमें झांकी या वो बना के चलना है, तो वो कोई सामान धरना है तो वहाँ धर दिए, कुछ खाने पीने के भी सामान उसमें रख लिए कि हम रास्ते में कहीं नहीं खाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ये डीजे या ये लेके चलते होंगे, बाकी इसका कांवड़ से कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो जल लेके चलते हैं उनके लिए बहुत नियम होते हैं कि कांवड़ को हम ज़मीन में नहीं रख सकते हैं, हमको बहुत सी नियमों का पालन करना पड़ता है। और उससे ज़्यादा डाक कांवड़ को पालन करना पड़ता है, क्योंकि वे किसी छोटी चीज़ में या पाइप में या किसी भी उसमें जल ले लिए और फिर वे दौड़ के जाते हैं। जैसे डाक कहते हैं ना, जितनी तीव्र कोई कार्य है कितनी तेज़ी से जाके हम हो, तो इसी कारण से उनको डाक कांवड़ कहते हैं। तो वे जैसे ही जल लेते हैं, जैसे इलाहाबाद से जल लिए, अब उनको वाराणसी विश्वनाथ जी में वह जल अर्पित करना है, तो वे इलाहाबाद से लेके चलेंगे तो वे दौड़ते हुए वाराणसी तक चलेंगे, यानी वह वहाँ तक एक तेज स्पीड में चलेंगे कि हमको 24 घंटे या जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें वहाँ पहुँच के उस जल को प्रभु पे अर्पित करना है। इसीलिए वे दौड़ते हैं, तो कांवड़ के मार्ग को साफ रखा जाता है कि उनके जाने आने में कोई बाधा ना हो, कि वे कितनी मेहनत करके कितनी दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं या कितनी दूर से वे कलश लेके चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। उनके मार्ग में जितना हम लोग सहयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि आओ बैठ जाओ, पानी पी लो, जल ले लो, ये कर लो, क्योंकि वे तो अपने नियम से बंधे हुए चल रहे हैं। वे क्या उनका नियम, उन्होंने क्या साध रखा है, उनका क्या भाव है, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। तो ये दोनों कांवड़ नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, डाक कांवड़ वो होती है
और जो कलश में जल लेके चलते हैं तराजू की तरह, वे कावड़ कहलाती हैं। ये दोनों कावड़ नहीं। सावन में कौन सी साधना सबसे अधिक फलदायी मानी गई है? शिवलिंग पूजा या ध्यान जप? सावन में दोनों ही पूजाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो एक तरह से हम माता पिता दोनों को ही साधते हैं। हमने जल चढ़ाया, वो सब चढ़ाए, हाँ, लेकिन उसके पश्चात या तो हम जप करने लगते हैं या फिर हम कोई भजन या कीर्तन करने लगते हैं। लेकिन उसके पश्चात हमने पूजा कर लिया और फिर अगर हम ध्यान में बैठ जाएं तो वह अधिक लाभकारी है। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि देखो, जैसे आप कहीं पे भाषण देने जा रहे हैं या बोलने जा रहे हैं तो शुरू में आपको उसमें रॉ में आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसको हम ये सोच लें कि हम जब पूजा में बैठेंगे तो हम 25% या 15% शिवमय, मतलब शिव में रम गए हैं, शिव की ही पूजा कर रहे हैं, शिव का वो सब कर रहे हैं, तो उस समय हमारा भक्ति भाव पूरा शिव के ऊपर है। उसके पश्चात हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, बल्कि वह शिव में ही समर्पित होगा और शिव के ही ऊपर हमारी एकाग्रता भी स्थिर हो जाएगी। तो यह हमें पूजा से लाभ मिलता है। लेकिन हमको जो सबसे ज़्यादा फलदायी है वह हमारे ध्यान की अवस्था होती है। जितना हम ध्यान में एकाग्रता को प्राप्त करते हैं उतना ही हम प्रभु के निकट होते हैं, मतलब हम अपने शिवत्व को उतना ही जगाने में सफल होते हैं। शिव पूजा में जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे धतूरा है और भस्म है, आक का फूल है, तो इन सब चीज़ों का भी क्या मतलब कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रभाव है, या फिर मतलब शिव को मतलब प्रिय क्यों है? जैसे ज़्यादा बेलपत्र प्रिय मानी जाती है, तो ये चीज़ें क्यों चढ़ती हैं? शिव जी के ऊपर जितनी भी चीज़ें चढ़ती हैं, जितनी भी चीज़ें, वे सब किसी न किसी रूप में औषध हैं। मतलब अगर हम बेल को समझें तो बेल हमें गर्मी में जैसे पाचन क्रिया डगमगाने लगती है, तो बेल इतना राहत देता है, ठंडक देता है। अगर हम उसका शरबत पिए तो हमको उससे आराम मिलता है। उसी तरह से धतूरे का भी महत्व है। अगर हम कहें कि धतूरे का बीज जो है वो जहर है, लेकिन कहीं कहीं वो दवाई में बहुत फायदेमंद होता है। या तो हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, एक बेटा आया था, उसकी माँ को भी माता जी का वरद हस्त प्राप्त था और वह लोगों को बताती थी, उनको लाभ भी मिलता था, लेकिन वे कुछ लेती नहीं थी, चढ़ाती नहीं थी। जिसको मैं कहता ही हूँ कि यह संसार एक हाथ दे एक हाथ ले। तो वे लोगों का भला करती थी। धीरे धीरे उनको, मतलब घर वालों ने उस चीज़ से दूर कर दिया, मतलब वह चीज़ उनकी धीरे धीरे सुप्त हो गई। तो उनका बेटा जब मेरे पास आया तो उसने बताया कि माता जी को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उस समय जब हमने ध्यान में देख के उसको बताया था तो उसमें यही था कि इनके जो प्रॉब्लम हो गई है, इतने दिन की भक्ति वो पूरी तरह से वो नहीं हो पाई है। तो उस समय की धतूरे के जो अंदर बीज है उसको किसी चीज़ पे या ज़मीन पे, धरती पे रख दो और उसको 2 मिनट या 5 मिनट पैरों से कुचलो, तो उस चीज़ से उनको आराम मिल जाएगा। तो मैंने यही समझा कि हर चीज़ जो भी शिव जी पे चढ़ती, जैसे माता जी के ऊपर गुड़हल का फूल चढ़ता है, पहले लोग नहीं जानते थे। मेरे यहाँ गुड़हल का पेड़ था तो माता जी की साधना कर ही रहा था। उस समय हुआ कि बच्चों को, कि ये गुड़हल, बेटियां थीं कि इनको, कि ये गुड़हल का फूल
पीस के चबा के खा जाओ, पीस के नहीं मतलब चबा के खा जाओ, तो उससे उनको काफ़ी आराम मिलेगा। पीस के इसको बालों में लगाओ, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। तो इस तरह से मैंने यही पाया कि जितनी भी चीज़ें शिव जी और माता जी को अर्पित की जाती हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में हमारे लिए बहुत लाभदायी होती हैं। लेकिन हमको उनका प्रयोग करने का ढंग ज्ञात होगा तभी वो, जैसे कि मैं कहता ही हूँ कि ज्ञान, विज्ञान और संज्ञान, मतलब कहने का है कि सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अकौड़े का जो पत्ता होता है वह हमारे गठिया जोड़ और इनमें बहुत लाभ देता है। तो इस तरह से सभी चीज़ें बहुत लाभदायी हैं, लेकिन हमको उसका कितना ज्ञान। अब कहते हैं कि शिव जी पे बेलपत्र चढ़ती, शिव जी को बेलपत्र बहुत प्यारी है। बेलपत्र को एक तरह से हम देखें तो वह हमारा प्रतीक भी है। प्रतीक कैसे कि शिव जी के 3 नेत्र हैं, और अगर हम बेलपत्र को यहाँ रखें इस तरह से तो हमारी 2 आंखें और तीसरी पत्ती ऊपर, मतलब जो शिव जी के तीसरा नेत्र है। तो शिव जी ने यही दर्शाया कि बेलपत्र तीसरा नेत्र सभी के पास है। सभी के 2 नेत्र तो ये दृश्य देखने के लिए है, लेकिन जो तीसरा नेत्र हमारा छुपा हुआ है अंदर, जिसको सभी कहते हैं कि अपने इस जगह पे ध्यान करो, तो जब इस जगह पे आप ध्यान करेंगे तो वह स्पंदित होगी, तो हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है। और तीसरा नेत्र जब जागृत होता है तो जो चीज़ें हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं वही चीज़ें हमें तीसरे नेत्र से दिखने लगती हैं। तो तीसरा नेत्र सभी के पास है। और हम देखें तो शिव जी के सभी उसमें 3 चीज़ें आती हैं। जैसे त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, बेलपत्र में 3 होते हैं। तो इस तरह से 3 का महत्व तो बहुत है। इस संसार में 3 शक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उसी तरह से 3 प्रभु के वो हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मतलब 3 की गिनती बहुत ज़्यादा लाभकारी है, इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण है। और बेलपत्र हमें यह भी ज्ञान देती है कि तमस गुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी 3 चीज़ों का बहुत ही प्रभु ने यह दर्शाया है। और अगर हम देखें तो बेलपत्र, हम अगर उसकी 5 पत्तियां, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक में 3 है तो 5 तोड़ के खा लिए, नहीं, पूरी 5, मतलब 3, ये 3 पत्तियां तो एक थी, इस तरह से 5 बेलपत्र लेके उनकी 15 पत्तियां एक साथ आप खाइए तो आपको ब्लड प्रेशर में बहुत आराम देगा। इसका भी सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर जो होता है, लोग तो डॉक्टर कहते हैं बीमारी, लेकिन मैं उसको बीमारी नहीं मानता हूँ। मैं उसको मानता हूँ कि जैसे हमारी भोजन प्रक्रिया सही नहीं है या हमारे दिमाग में उलझन है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब खून की दौरान बढ़ जाती है। तो इसका सबसे बड़ी रोकथाम क्या होती है कि हमको अंदर ठंडक चाहिए, राहत चाहिए। तो बेलपत्र हमारे बीपी को सही करने में बहुत ही लाभ पहुंचाती है। तो हम इन सब चीज़ों को जान के या समझ सकते हैं कि शिव जी पे जितनी भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं वह सब मानव के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।